नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात की एटीएस पुलिस मुंबई से गिरफ्तार करके गुजरात ले जाती है। और उनको गिरफ्तार करने की वजह होती है कि उन्होंने अपने एक जलसे में एक शेर पढ़ा था जिसमें एक खास शब्द आया था और उस शब्द को जोड़ा गया देश के हिंदुओं से। जिसके बाद गुजरात की पुलिस मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करके ले जाती है गुजरात और उनको सबसे पहले पेश करती है जूनागढ़ कोर्ट में, जहां पर उनको एक दिन के अंदर ही जमानत मिल जाती है। उसके बाद उनको पेश किया जाता है गुजरात के कच्छ कोर्ट में, जहां पर 3 दिन के अंदर उनको जमानत मिल जाती है। उसके बाद उनके ऊपर जो तीसरा केस था वो गुजरात के मोडासा में था, जहां पर गुजरात के मोडासा कोर्ट में उनको पेश किया जाता है। थोड़ा यहाँ समय लगता है लेकिन यहाँ से भी जमानत मिल जाती है। लेकिन जैसे ही उनको जमानत मिलती है तो पता चलता है और खबरें सामने ये निकल करके आती है कि मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर पासा एक्ट लगा दिया गया है और अब उनको 3 महीने तक कम से कम जेल में रहना पड़ेगा। 3 महीने तक जमानत हो ही नहीं सकती है और पासा एक्ट के तहत 1 साल तक भी उनको जेल में रखा जा सकता है। ये खबर जैसे ही सामने निकल कर आई, लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई कि मुफ्ती सलमान अजहरी को जानबूझ करके फंसाया गया है। लेकिन आप मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर जो केस दर्ज किए गए उन तमाम घटनाक्रम के ऊपर आप नज़र भी डालेंगे तो कहीं ना कहीं ये शंका पुख्ता होती है कि मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया, 3 मुकदमे जो है गुजरात में दर्ज किए गए, वो सिर्फ इसलिए किए गए कि उनको जो है पासा एक्ट के तहत लंबे समय तक जेल में रखा जा सके। पासा एक्ट किसी व्यक्ति के ऊपर तभी लगता है जब उसके ऊपर पहले से ही कुछ मुकदमे चल रहे हों। कम से कम 3 मुकदमे होने चाहिए, चाहे वो आईपीसी में हो चाहे वो सीआरपीसी में हो। वैसा ही यहाँ पर मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ हुआ कि पहले उनके ऊपर 3 मुकदमे जो है वो आईपीसी के अंतर्गत दर्ज किए गए और जब 3 मुकदमा पूरा हो गया, 3 मुकदमा से उनको जमानत मिल गया, तब उनके ऊपर पासा एक्ट लगा दिया गया। अब उनको कम से कम 3 महीने जेल में रहने होंगे और कोई जमानत नहीं मिल सकती है। इसी मुद्दे को लेकर के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर जब पासा एक्ट लगा तो देश के हिंदुओं ने क्या कहा और विनय दुबे ने क्या कहा है। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देखिए। ये मुफ्ती सलमान अजहरी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है, जहां पर उन्होंने भी इसी बात की जानकारी दी है कि मोडासा कोर्ट से उनको जमानत मिल गया था, बेल मिल गया था। जैसे ही उनको बेल मिलता है वैसे ही उनके ऊपर पासा एक्ट लगा दिया जाता है। आप उनका ये ट्वीट देखिए कि मुफ्ती सलमान अजहरी की बेल जो है वो ग्रांटेड कर ली गई थी और उनको जो है जूनागढ़ कोर्ट से बाहर आना था। लेकिन जैसे ही जूनागढ़ कोर्ट से उनको जमानत मिलती है, उनके ऊपर PASA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट के तहत दोबारा उनको डिटेन कर लिया जाता है और उनको वडोदरा जेल भेज दिया जाता है। आखिरी में लिखा गया है कि अल्लाह जो है वो हिफाजत करे हमारे शेख की। ये जानकारी मुफ्ती सलमान अजहरी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से दिया गया है। मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर पासा एक्ट लगने के बाद देश के हिंदुओं ने क्या कहा है वो भी आप एक नज़र देख लीजिए। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अश्वनी सोनी नाम के एक ट्विटर यूज़र हैं और ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और देश में जो भी ज्वलंत मुद्दे होते हैं, देश में कहीं भी अगर अनहोनी होती है और कहीं भी किसी के साथ अत्याचार होता है तो ये लगातार अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। अश्वनी सोनी ट्वीट करते हुए लिखते हैं, मुफ्ती सलमान अजहरी पर हर जमानत के बाद नया मुकदमा लगा करके गिरफ्तारी होना सीधा सीधा साजिश की ओर इशारा कर रहा है। लोगों का कानून पर भरोसा बने रहे, इसलिए माननीय न्यायालय को विचार करना चाहिए। और जो लोग मुझे गाली दे रहे हैं उनके लिए 2 लाइन कहना चाहूँगा, गालियों की जद पे हैं तो क्या सच बताना छोड़ दें, तानाशाही की खौफ से क्या प्रेम जताना छोड़ दें। यानी कि जो सेकुलर हिंदू हैं वो अगर मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो देश में जो बड़ी तादाद में अंधभक्त है वो सेकुलर हिंदुओं को और जो सच को पसंद करने वाले हिंदू हैं उनको गाली दे रहे हैं। जो कि अश्वनी सोनी बता रहे हैं कि मुझे गालियाँ दिया जा रहा है सिर्फ इस वजह से दिया जा रहा है कि मैं मुफ्ती सलमान अजहरी का समर्थन कर रहा हूँ। और मुफ्ती सलमान अजहरी का समर्थन केवल अश्वनी सोनी नहीं कर रहे हैं, देश के कई हिंदू जो है वो मुफ्ती सलमान अजहरी का समर्थन कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रोहित सिंह नाम करके एक व्यक्ति है, वो लिखते हैं, मुफ्ती सलमान अजहरी पर हर जमानत के बाद नया मुकदमा लगाकर गिरफ्तारी होना सीधा सीधा साजिश की ओर इशारा कर रहा है। लोगों का कानून पे भरोसा बना रहे, इसके लिए माननीय न्यायालय को विचार करना चाहिए। यानी कि देश के कई सारे ऐसे लोग हैं वो अपील कर रहे हैं न्यायालय से कि मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर जो पासा एक्ट लगाया गया है और जिस तरीके से लगातार उनके ऊपर केस किया गया है वो जल्द से जल्द
हटाया जाए और उनके साथ न्याय हो। अब हम बात करते हैं कि विनय दुबे ने मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर जब पासा एक्ट लगाया गया तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या ऐलान किया है। विनय दुबे ने ट्वीट करते हुए कहा है, संघर्ष अभी जारी है। सभी केस में जमानत के बाद भी गुजरात सरकार ने PASA एक्ट लगाकर मुफ्ती सलमान अजहरी को फिर गिरफ्तार कर जेल भेजा है। चाहे जो कर लो, इस अल्लाह के बंदे को कोई ताकत रोक नहीं सकता है। इतने FIR के बाद भी हम सबने मिलकर जमानत करा लिया है, कहाँ रोक पाए कोई। तो चलो एक केस और सही, तुम पूरा दम लगाओ, हम मुफ्ती साहब को कानूनी तरीके से छुड़ा लाएंगे, तो रोक के दिखा। यानी कि विनय दुबे ओपन चैलेंज दे रहे हैं और ये साफ साफ कहते हुए दिख रहे हैं कि आप जो है कितनी भी कोशिश कर लो, मुफ्ती सलमान अजहरी को वो कानूनी तरीके से बाहर निकालेंगे और जल्द से जल्द रिहा कराएंगे। आप उनके ऊपर 2 केस और कर लो, 4 केस और कर लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कानूनी तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी को विनय दुबे और उनके जैसे तमाम लोग जो है वो बाहर निकलवाएंगे और उसके लिए वो कह रहे हैं कि लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष करने के लिए किससे कह रहे हैं? मुफ्ती सलमान अजहरी के चाहने वालों से कह रहे हैं और कहीं ना कहीं ये अपील भी कर रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर अगर पासा एक्ट लग गया है और उनको 3 महीने तक जो है जमानत अगर नहीं मिल पा रही है, इसको लेकर के आप वोकल रहे, लगातार सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाते रहें ताकि मुफ्ती सलमान अजहरी की जो लड़ाई है वो जारी रह सके और उनको जल्द से जल्द जमानत मिल सके। तो साथियों, अब तक यही अपडेट था। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने साथियों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।